नीरज जी, जब तक मैं एंकर कर रही थी, आपके जो दिल्ली के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। मैं आपसे जानना चाह रही थी फाइनली वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए क्या? क्योंकि आज वोटर लिस्ट में नाम ना होना एक बड़ा मुद्दा रहा। मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे प्रहार किए। तो जल्दी से नीरज जी, पहले आप, उसके बाद संजीव झा। अदिति जी, देखिए, अनिल चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उसके अलावा वो एक बार के विधायक और 2 बार के पार्षद हैं। दिल्ली के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको हर व्यक्ति जानता है। ऐसे आदमी का भी वोट अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो दिल्ली की आम जनता के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचने में भी डर लगता है। दिल्ली में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की थी। दिल्ली का स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर इस तरीके से रोल कॉल में से आप लोगों का वोट हटा दे तो सोचिए आपके साथ वो आगे क्या करेगा। ठीक है, जल्दी से जवाब। अरविंद झा, ये आरोप कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है और यही आरोप मनोज तिवारी ने भी लगाया था। इस पर मैं निगत का कमेंट भी लूंगी, लेकिन उससे पहले सब उंगली आप ही की तरफ उठा रहे हैं, आपकी जवाबदेही की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, दिल्ली इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन को रिपोर्ट करता है और डायरेक्टली कोई दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं इस बात से सहमत हूं, ये तो मनोज तिवारी जी ने किया है भाई। 270 से 250 आपने क्यों किया, आज बताया नहीं। डिलिमिटेशन ऐसा किया आपने कि पूरी जनता आज कंफ्यूज रही कि हमारा पोलिंग सेंटर कौन सा है, हम वोट करने कहां जाएंगे। तो ये जानबूझकर आपने साजिश रची कि किसी तरह से जनता में हम जाएं और जीत जाएं, लेकिन उसके बावजूद जनता ने आपको नजरअंदाज कर दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ी संख्या में वोटर कटे हैं और मैं अपने विधानसभा में देखा जहां हमारे बहुत समर्थक हैं, वहां से सैकड़ों की संख्या में लोग वापस गए हैं। हमने लगातार बातचीत की ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बात मैं और मानता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने वोटर आई कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं वो इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हालात क्या है। तो मेरा ये मानना है, तो मेरा ये मानना है कि ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी कह रही सारी जिम्मेदारी आपकी है और दिल्ली की जनता इसमें कंफ्यूज है कि आप दोनों में से जिम्मेदारी किसकी है। खैर, वो अपना फैसला सुना देगी, लेकिन निगत अब्बास ये कह रहे कंफ्यूजन तो आपने क्रिएट कर दी, डिलिमिटेशन करके कंफ्यूजन आपने क्रिएट की और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। देखिए, परेशानी इन लोगों को तब होती है जब दिल्ली की जनता अपना फैसला सुनाने वाली होती है। आप हमेशा देखो कोई ना कोई बहाना लेकर ये जरूर आते हैं और फिर ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ देते हैं। इन्होंने तो सत्येंद्र जैन की इतनी वीडियो वायरल हो गई, पॉक्सो एक्ट वाले से मालिश और चंपी करा रहा था, तब ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया। इन्होंने वहां पर झाड़ू पोछे लगवा रहे थे, जो आज तक दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने, विश्व की जनता ने सिर्फ टीवी फिल्मों में देखा था कि इस प्रकार गुनहगारों के लिए वहां पर चंपियों वाले बैठे हैं, खाना देने वाले बैठे हैं, जोमैटो वाले बैठे हैं। वो आज इन्होंने हमें लाइव दिखा दिया सत्येंद्र जैन के साथ क्या क्या हो रहा था। ये सारी चीजें देखकर सब ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हैं। मेरे भाई, अगर सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना ही था तो आपके विधायक होने का और दिल्ली में आपकी सरकार होने का फायदा क्या। दूसरी बात, अगर आप इतने अच्छे काम कर रहे थे तो मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत थी। सब छोड़िए, आज आप सवाल ये उठाइए, मैं कैंपेन की बात ही नहीं कर रही। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। 10 बार आपकी विधानसभा में घूमी हूं कि क्या झुग्गी वासियों के घर जाकर पानी पिया था, क्या देखा था नाली जैसा गंदा जो पानी आ रहा था उसका क्या हश्र है। वहां बच्चे और बूढ़े रो रहे थे कि उनके पेटों में दर्द होता है वो पानी पीकर, उसका सवाल का जवाब नहीं देंगे। खैर, दिल्ली की जनता आज मत दे चुकी है, कमल का बटन दबा चुकी है। 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी फिर से एमसीडी में सरकार बनाएगी और उसके बाद फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि जब आपकी दिल्ली में सरकार है तो आप एमसीडी के कर्मचारियों का पैसा क्यों रोकते हैं? ठीक है, चलिए 25 मिनट और बाकी है। जो पोलिंग बाकी है उसमें 25 मिनट बाकी है। जल्दी से संजीव झा, आप जवाब दे दे। वो कई सारे सवाल फिर से उठा रही है और वो जो कैंपेन के मुद्दे रहे वो भी उसमें शामिल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहती है कि मेरे विधानसभा में गए, मैं दावे से कह सकता हूँ अगर पूछ लो कि हमारा यहाँ झुग्गी कहाँ, ये नहीं बता पाएंगी। मैं तो रोज झुग्गी में जाता हूँ, रोज उनके साथ बैठता हूँ, रोज उनके साथ खाना पीना खाता हूँ, तो मुझे तो अपनी झुग्गी के बारे में पता है और लोग मुझे चाहते हैं और जानते भी और वोट में दिखता भी हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वीडियो आप निकालते इसलिए निकालते हैं कि कोई कूड़े का वीडियो ना डाल दे, कोई ढलाव का वीडियो ना डाल दे, कोई आवारा पशु का वीडियो ना डाल दे, उस कूड़े का पहाड़ का वीडियो ना आ जाए, एमसीडी का जो बेसिक मुद्दा था उसकी वीडियो जनता ने चला दे, तो आप कुछ स्टिंग चलाने का काम करते हैं। लेकिन जनता देखती है। मैं ये मानता हूं कि आपने जितने भी आरोप लगाए, अगर मैं 2016 से ही शुरू करूं, याद है ना शुंगलू कमेटी आपको, दिल्ली सरकार के एक एक फैसले की जांच की गई थी और एक अटर्नी करप्शन नहीं मिला।
अभी तक 167 एफआईआर हो चुके हैं और 167 एफआईआर में एक पर एक बरी 135 में बरी कर चुके हैं। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल आज तो मनीष उठेगा सिसोदिया ना, एक्यूज जो नंबर 1 वीडियोस थे। आए, जो वीडियो सामने आए सत्येंद्र जैन के, मनीष सर, सिसोदिया सर, जी सर। एक्यूज हाँ, नंबर 1 ठीक, थे। ठीक। लेकिन सवाल उठेगा आपके सर। चैनल ने उस पे 80 डिबेट कराए हैं, लेकिन आज चार्जशीट सर में डिबेट नाम तक कराना नहीं मेरा है। काम है, अभी भी तो डिबेट मुझे करा रही लगता है हूँ इन पे पूछना मैं अभी चाहिए भी डिबेट इनको करा रही कि हूँ। इनकी आपको तो एजेंसी खुश होना सर्टिफिकेट दे चाहिए रही कि आपकी है पार्टी कि को हम अपना लोग पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। कट्टर ईमानदार हैं। ठीक है, आप कट्टर ईमानदार खुद को बता रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आप ईमानदार को चुनिएगा, कट्टर ईमानदार के झांसे में ना आएगा, ये बीजेपी कह रही है। एक सेकंड, हमारे साथ कलीमुल हफीज है, प्रेसिडेंट है आईएम की दिल्ली से प्रेसिडेंट है, दिल्ली यूनिट के। बहुत बहुत स्वागत है कलीमुल हफीज, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और अभी यहाँ पर बी टीम को लेकर डिस्कशन हो रहा था और यकीन मानिए जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर ए और बी टीम होने का आरोप लगा रही थी तो जहन में, क्योंकि नेशनल नैरेटिव में हमने देखा है बी टीम के नाम पर एक और पार्टी एकदम से उभर कर आती है, एक नेता की छवि उभर कर आती है और वो है असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली में किसकी बी टीम है आप? देखिए, बी टीम के अलावा एक और लफ्ज है, छोटा रिचार्ज। वो छोटा रिचार्ज किसके लिए कहा जाता है पब्लिक वो भी जानती है। सवाल अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के साथ जुल्म किया है, इन्होंने 2 दिल्ली बनाई है। एक वो दिल्ली जहां हम लोग बैठे हुए हैं, चमकती हुई दिल्ली, एक वो दिल्ली जहां कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े खुले में नालियां बह रही हैं, अनथराइज कॉलोनीज हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल और दलित बहुल इलाके हैं। वहां पे इन्होंने जुल्म क्या किया है, मैं बिल्कुल बेसिक काम बताता हूं। एमसीडी के 3 काम हैं। एक काम है साफ सफाई, दूसरा काम है प्राइमरी शिक्षा, तीसरा काम है प्राइमरी स्वास्थ्य। प्राइमरी शिक्षा की बात करूं तो 1616 स्कूल एमसीडी के हैं और 1044 स्कूल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। दोनों स्कूलों को मिला दें तो 2660 स्कूल बैठते हैं। अगर इसे 70 विधानसभाओं में बांटेंगे तो एक विधानसभा में 37 स्कूल आते हैं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं अपनी सब पूरे देश की जनता को और दिल्ली की जनता को कि आप मुझे बताएं कि दिल्ली में मुस्लिम या दलित बहुल इलाकों में 10 से भी ज्यादा स्कूल नहीं है, जबकि 37 स्कूल होने चाहिए। तो ये इनका तीनों पार्टियों का जो जुल्म है उसको ओपन करने के लिए AIMIM आई है। और हमने आज जिस तरह से वोटिंग की है दिल्ली की जनता ने, हमें यकीन है कि हम जीतेंगे और इन सब की जो सरकार में है इनके नाक में दम करके रखेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे आप? 250 वार्ड में से कितने वार्ड आप जीतेंगे? ऐसे जीतेंगे जैसे गुजरात में 13 सीटों पर आपके प्रत्याशी हैं। देखिए, 119 MLA की विधानसभा है तेलंगाना, वहां पे सिर्फ हमारे 7 MLA हैं। हमने हैदराबाद को नंबर 1 सिटी बनाया है और पिछले 60 साल से हम हैदराबाद के नगर निगम की खिदमत कर रहे हैं। 45 हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 44 जीते थे। यहाँ भी हमने 15 खड़े किए हैं और हमें यकीन है 15 जीतेंगे और ये 15 ही जो है कमाल करेंगे और इनको बिल्कुल राह रास्त पे लाने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, तो कलीमुल हफीज जी, एक बात तो आपने की मुस्लिम बहुल इलाकों में, यही आरोप आपकी पार्टी पर लगता है कि आपको सिर्फ मुसलमानों की चिंता रहती है। और दूसरी बात सर, और दूसरी मैंने बात, दलित भी कहा। सुनिए, लेकिन आप मुस्लिमों को ले आते हैं ना सर, दिल्ली वालों में भी आप हिंदू मुसलमान करने लगते हैं तो सवाल उठता है। और आप ये सवाल जानते हैं आपसे उठेगा और आप इसलिए जिक्र भी करते हैं। लेकिन दूसरा गुजरात में आप 13 सीटों पर, आपने 14 पर प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस, आपका दावा है कि कांग्रेस ने एक प्रत्याशी खरीद लिया तो 182 मेंबर की असेंबली वहां, उसमें से 13 सीटों पर आप, और वहां से आप गुजरात की तस्वीर बदलेंगे। अभी आपने क्लेम किया कि 15 प्रत्याशी आपने उतारे हैं और वो सारे जीतेंगे और आप 250 वार्ड वाली जो एमसीडी है उसकी तस्वीर बदल देंगे। तो ये जो खुद आप मुस्कुरा रहे हैं और आप जान रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, लेकिन और दिल्ली वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि 542 की पार्लियामेंट में जब वो 2 शेर हारते हैं तो आप देखते हैं ना पूरा पार्लियामेंट उनको सुनता है। 542 में जब 2 बोल सकते हैं तो ये तो 250 में 15 होंगे मैडम। नहीं, दो शेर की बात नहीं है। मुझे लगता है कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, चाहे वो यहाँ पर इस आवाम में बैठा हो, जनता में बैठा हो, या वो वहां जाकर बटन दबा रहा हो, पार्लियामेंट में बैठा हो, या वो कहीं भी हो, उसकी आवाज में दम होता है। वो हिंदुस्तान शेरों का देश है, ये इसमें कोई किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निगत अब्बास ये तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता के मन में एक और चीज को लेकर सवाल होगा, और जो मैंने आज वोटर को कहते हुए भी सुना कि हम फंस गए। एक तरफ केजरीवाल की सरकार है, वो ये कहती है कि केंद्र हमारे काम में रोड़ा अटकाता है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है, बीजेपी एमसीडी में बीजेपी और केजरीवाल सरकार में भी हम फंस गए। तो एक जो दिल्ली का वोटर है फंसा हुआ पाता है खुद को बीच में।